हिमालय की ऊंचाइयों में एक सफर बुला रहा है। ये उन लोगों को बुलाता है जो कुछ और ढूंढ रहे हैं, रोजमर्रा की जिंदगी से परे कुछ। ये है कैलाश मानसरोवर की यात्रा, आत्मा का सफर। अलग अलग धर्मों और पृष्ठभूमि के यात्री इस चुनौतीपूर्ण साहसिक यात्रा को करते हैं। ये आध्यात्मिक जागृति के वादे और खुद से बड़े किसी चीज से जुड़ने के मौके से खींचे चले आते हैं। हवा पतली हो जाती है, नजारा खाली, फिर भी दिल भरा हुआ लगता है। आगे का हर कदम खुद के करीब एक कदम है, सांसारिकता का त्याग। ये सफर कठिन है, शारीरिक और मानसिक शक्ति की परीक्षा। लेकिन उन लोगों के लिए जो इस बुलावे को स्वीकार करने की हिम्मत करते हैं, इनाम बहुत बड़ा है। कैलाश पर्वत बर्फ और चट्टान का एक शानदार पिरामिड आसमान को छूता है। लाखों लोग इस पवित्र चोटी की पूजा करते हैं। हिंदुओं के लिए यह भगवान शिव का निवास स्थान है, जो विनाशक और परिवर्तन करता है। बौद्ध इसे शक्तिशाली देवता देमचौक का निवास स्थान मानते हैं। जैन मानते हैं कि यहीं पर उनके पहले तीर्थंकर ऋषभदेव को मोक्ष प्राप्त हुआ था। और बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए, जो तिब्बत की प्राचीन आध्यात्मिक परंपरा है, ये आकाश देवी सिपायमन का आसन है। इस पवित्र पर्वत की तलहटी में मानसरोवर झील है, जिसका फिरोजी पानी एक रत्न की तरह चमकता है। कहा जाता है कि इस झील को हिंदू धर्म के रचनाकार ब्रह्मा के मन ने बनाया है। ये पवित्रता और ज्ञान का प्रतीक है। तीर्थयात्री मानते हैं कि इसके ठंडे पानी में डुबकी लगाने से उनके पाप धुल जाते हैं और वो ईश्वर के करीब पहुंच जाते हैं। इस पवित्र भूमि तक जाने के दो मुख्य रास्ते हैं। नेपाल से तीर्थयात्री हेलीकॉप्टर से बेस कैंप जा सकते हैं और फिर कैलाश के चारों ओर ट्रैक कर सकते हैं। ये रास्ता हिमालय के शानदार दृश्य दिखाता है, लेकिन उन लोगों के लिए मुश्किल हो सकता है जो अधिक ऊंचाई के आदी नहीं है। दूसरा रास्ता तिब्बत से शुरू होता है। इसमें तिब्बती पठार से होकर एक सुंदर सड़क यात्रा शामिल है, जहां से मठों, ऊंचे पहाड़ी दर्रों और खानाबदोश बस्तियों को देखा जा सकता है। ये रास्ता धीरे धीरे ऊंचाई के अनुकूल होने का मौका देता है और तिब्बती संस्कृति का अनुभव करने का अवसर प्रदान करता है। दोनों रास्ते कोरा में खत्म होते हैं, जो कैलाश पर्वत की पवित्र परिक्रमा है। भाग 4, परीक्षा और विजय। कैलाश मानसरोवर की यात्रा कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है। ऊंचाई, अप्रत्याशित मौसम और ऊबड़ खाबड़ जमीन शारीरिक चुनौतियां पेश करते हैं। तीर्थयात्रियों को शारीरिक रूप से फिट और कठिन ट्रैक के लिए मानसिक रूप से तैयार रहने की जरूरत है। ऊंचाई की बीमारी एक आम समस्या है और सही तरीके से ऊंचाई के अनुकूल होना बहुत जरूरी है। लेकिन चुनौतियां सिर्फ शारीरिक नहीं है। ये तीर्थयात्रा एक आध्यात्मिक परीक्षा भी है, जो तीर्थयात्रियों को अपनी सीमाओं और डर का सामना करने के लिए प्रेरित करती है। कठोर परिस्थितियों, अलगाव और भूदृश्य की विशालता, ये सब विस्मय और विनम्रता की भावना पैदा करते हैं। ऐसे ही कमजोर पलों में तीर्थयात्री अक्सर गहरी आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि और खुद से और ईश्वर से एक गहरा संबंध महसूस करते हैं। भाग 5, यात्रा की तैयारी। इस तीर्थ यात्रा पर जाने का सबसे अच्छा समय मई से सितंबर तक का है, जब मौसम अपेक्षाकृत हल्का होता है और पहाड़ी दर्रे खुले होते हैं। जरूरी परमिट हासिल करने में काफी समय लग सकता है और किसी पंजीकृत टूर ऑपरेटर के जरिए बुकिंग कराने की सलाह दी जाती है। वे कागजी कार्रवाई, परिवहन, रहने की जगह और अन्य चीजों में मदद कर सकते हैं। यात्रा के लिए सामान पैक करने के लिए सावधानी पूर्वक विचार करने की जरूरत है। गर्म कपड़े, मजबूत लंबी पैदल यात्रा के जूते, एक अच्छी क्वालिटी का स्लीपिंग बैग और एक प्राथमिक चिकित्सा किट जरूरी है। पर्याप्त पानी और ज्यादा एनर्जी वाले स्नैक्स ले जाना भी जरूरी है, क्योंकि रास्ते में खाने के विकल्प सीमित हो सकते हैं। भाग 6, बदलाव का इंतजार। जो लोग कैलाश मानसरोवर यात्रा पूरी करते हैं, वे बदल जाते हैं। सहनीय कठिनाइयां, की गई प्रार्थनाएं और देखी गई सुंदरता उनकी आत्मा पर एक अमिट छाप छोड़ती है।
वे अपने साथ सिर्फ यादें और तस्वीरें ही नहीं बल्कि जीवन का एक नया उद्देश्य और अपनी आध्यात्मिकता की गहरी समझ भी वापस लाते हैं। ये अनुभव न केवल उनके साथी तीर्थयात्रियों के साथ बल्कि सभी प्राणियों के साथ एकता और संबंध की भावना को बढ़ावा देता है। विशाल भूदृश्य और पार की गई चुनौतियां उन्हें ब्रह्मांड में अपनी क्षुद्रता का एहसास दिलाती है, जिससे विनम्रता और प्राकृतिक दुनिया के प्रति श्रद्धा की भावना पैदा होती है। भाग 7 अनंतता की गूंज। कैलाश मानसरोवर की यात्रा सिर्फ एक तीर्थ यात्रा से कहीं बढ़कर है। ये विश्वास के केंद्र की यात्रा है, अर्थ की खोज है और उदात्तता से मिलना है। ये एक ऐसी यात्रा है जो आपके घर लौटने के बाद भी लंबे समय तक आपके साथ रहती है। इसकी गूंज चिंतन के शांत क्षणों में गूंजती रहती है। जब आप कैलाश पर्वत की शांत सुंदरता और मानसरोवर झील के शांत पानी को देखते हैं तो आप शांति और आश्चर्य की भावना महसूस करते हैं। ये एक याद दिलाता है कि इस दुनिया में ऐसी जगहें हैं जहां भौतिक और आध्यात्मिक के बीच का पर्दा पतला लगता है, जहां ईश्वर पास लगता है और जहां मानव आत्मा नई ऊंचाइयों तक पहुंच सकती है।